गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2014 में। ये शाम खास है क्योंकि आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास शाम में। रोटी, कपड़ा और मकान, लोगों की पहली जरूरत इसी से शुरू होती है। इसीलिए सीएनबीसी आवाज आज उन लोगों को सम्मान करने जा रहा है जो देश में हर किसी का घर का सपना पूरा करने में मददगार साबित होते हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स की इस खूबसूरत कोशिश को प्रोत्साहन देने के लिए हम हर साल रियल एस्टेट अवार्ड करते हैं। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड का ये 9वां साल है। हम दिखाने जा रहे हैं एक झलक उस पूरी प्रक्रिया की जिसके पार है रियल एस्टेट का देश का सबसे बड़ा सम्मान। ये इमारतें नहीं हैं, जीती जागती कहानी है किसी की। कहानी उस सपने की, उस मेहनतकश की जो खुद के घर में जीना चाहता है। कहानी उस जज्बे की, उस बिल्डर की जो सपने को पूरा करना चाहता है। ये इमारत नहीं, इबादत है किसी की, जिनमें किसी के दिन, महीने और साल जाते हैं। और ऐसे ही बिल्डर्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को हम आपके सामने लाते हैं। वेलकम टू RR Kabel presents CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014। 9 सालों में सीएनबीसी आवाज की इस ईमानदार कोशिश को ग्राहकों और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोगों ने तहे दिल से सराहा है और आज की ये शाम उन्हीं लोगों को सम्मानित करने के लिए है। सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी बाजार के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया का नजरिया इस मामले में एकदम साफ रहा है कि सीएनबीसी आवाज की भूमिका ग्राहकों के हक की रक्षा करने की है। साथ ही सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट सेक्टर की हर ईमानदार कोशिश को सम्मानित करके ग्राहकों को फैसले लेने में मदद करता है। मैं संजय जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आए इस अवार्ड के बारे में और ज्यादा बताएं, किस विजन के साथ इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी, इस पर कुछ रोशनी डालें। संजय पुगलिया, एडिटर इन चीफ सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी बाजार। आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि एम वेंकैया नायडू जी, 2 विभाग हैं, संसदीय कार्य, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और पॉवर्टी एलिविएशन। और इसमें एक बात कॉमन है कि दोनों में सर आपको फ्लोर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक तो पार्लियामेंट में फ्लोर मैनेजमेंट है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच है। दूसरा फ्लोर मैनेजमेंट इधर है जो दिल्ली में हम FAR बोलते हैं और मुंबई में FSI बोलते हैं। उसको बढ़ाने का एक सिंबोलिज्म लेकर के मैं ये बात कहना चाहता हूं। दिक्कत ये होगी सर कि वो वाला फ्लोर मैनेजमेंट तो जैसा होना है कभी एक हो नहीं पाएंगे ये लोग, सरकार और विपक्ष। लेकिन यहां जो स्टेक होल्डर हैं वो आपके नेतृत्व में एक होने का देश के सामने एक ऐसा बड़ा मौका है जहां 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट जो खास करके आपकी लीडरशिप में ड्राइव हो रहा होगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जब हम ये 9th अवार्ड कर रहे हैं उस मौके पर आपने इसको ब्लेस किया है, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। सीएनबीसी आवाज की तरफ से हम पूरे साल होम बायर की तरफ से खड़े रहते हैं और जो डेवलपर हैं उनके साथ हम लोग उनके तरफ से संवाद करते हैं। हमने सोचा कि एक ऐसा सेक्टर है जहां चैनल को आगे बढ़ करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां जो नई प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको सम्मानित किया जाए, नवाजा जाए। और आजकल की अच्छी बात यह है कि पिछले बरस के हमारे अवार्ड जो हैं उसमें दूसरे शहरों के, बॉम्बे दिल्ली की बात छोड़ दें, दूसरे शहरों के नए प्लेयर्स को अवार्ड देने में ज्यूरी ज्यादा आगे रहती है। यही कहते हुए मैं आपका फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। नमस्कार। शुक्रिया संजय जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी राम रतन ग्रुप के प्रेसिडेंट श्री गोपाल काबरा जी को। आप सबका मैं RR काबिल और सीएनबीसी की ओर से तरह स्वागत करता हूं। हम लोग 9 साल से इस अवार्ड को इसलिए किए जा रहे हैं कि बिल्डर लोग का एक सम्मान आम जनता में इसको यहां तक पहुंचाए, कंज्यूमर में एक इस अवार्ड के कारण से जो आज बिल्डर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और ये सेक्टर, क्योंकि ये बहुत पुराना सेक्टर नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारी इकोनॉमी बहुत पुरानी नहीं गिनी जाती है और वैसे बहुत पुरानी भी है, तो इसको हम किस प्रकार से इसको सम्मानित किया जाए, इसलिए बिल्डर्स का हम अवार्ड करते हैं। इसका काफी लाभ कंज्यूमर को भी हुआ है और बिल्डर को भी हुआ है। सभी विजेताओं को अग्रिम में बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद श्री गोपाल काबरा जी इन शब्दों के लिए। भारत बड़ी तेजी से गांव से शहरों का देश बनता जा रहा है। जाहिर है गांव से शहरों के देश में बदलते भारत की सुंदर तस्वीर बनी रहे, इसके लिए अच्छे शहरों का बनना, उनकी योजना तैयार करना, उन्हें अमल में लाना बेहद जरूरी है और इसीलिए नए बन रहे इंडिया की सरकार में शहरी विकास मंत्रालय का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड के इस मौके पर अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी देश के संसदीय कार्य और शहरी आवास विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर। We are given a commitment for housing for all by 2022. It's not an easy thing, but we have the confidence because of you people who are all engaged in this construction activity and we are all doing your great service to the nation of creating houses. So there is a talk of recently about real estate regulation bill. So some people started asking me, sir, on one side you are saying less government and more governance, and you are also trying to bring more and more regulations. It will be simple regulation only, it will not be strangulation, I can assure you. रेगुलेशन जरूरी है, इवन रोड में जाते समय भी वन वे ट्रैफिक का रेगुलेशन भी जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। इसलिए ये भी उतना ही होगा। अदरवाइज हमारा मेन पर्पस है टू एनकरेज द रियल एस्टेट सेक्टर, to motivate them to go for massive housing, to take care of the problems of the people. This work cannot be done by government alone, unless public-private sector also join together. The second point I want to impress upon you is this government believes in PPP model. PPP means public-private partnership. Who is private? You people are private. Who is public? You people are public. People who are all working for the country, they are all public only. I don't differentiate between public and private people because both of us are doing the same thing. So we don't have any hesitation in projecting that, yes, ours is a PPP model. Because the challenges are many. We are talking of the smart cities. We are talking of developing 500 cities which have got a population of 1 lakh and above. And then we have a problem of this housing for all. All these things, at least the development of cities will require at least 45 lakh crore of rupees. Where is the money? And you need a huge amount of money for even housing also, providing housing to all. So you need to encourage private investment. That's why FDI is allowed. That's why even the norms have been liberalized. And then certain concessions were announced in income tax. Relief has been given, whoever is investing in the housing. And also the limits of the FDI, for which there are certain specifications made, they also has been liberalized. The idea is to encourage more and more people to join the effort of the government in creating housing. Unless the government still makes further concessions, it's not that much easy. And the housing sector has to be declared as a priority sector, and there has to be priority lending from the institutions, from the banks. Then only this will happen. Second one is about bringing down the interest rates. Unless the interest rates have come down, it is not easy to make the people to purchase the houses. Bringing down the interest rates is not that much easy, even if the government wishes also. So we are working on that to bring down the interest rates further so that more and more people can take housing loan and then purchase the houses, and then the buoyancy created in the market. That is another one is FSI, FAR. The other one is, as I told you, giving it priority sector status and then pumping in more money from the financial institution to the housing sector. And the third one is bringing down the interest rates. So we are working on these three. Friends, it really gives me great pleasure to be among you today in the significant real estate awards ceremony. I have been told that nearly 12,000 projects were scrutinized by an esteemed jury to shortlist the awardees. I congratulate the jury for successfully completing this challenging task. And I also would like to compliment the CNBC Awaaz for taking up this good program of recognizing people who have done a great job in their respective fields. And for the last 9 years, this real estate awards function, you have been continuously doing it. For that also, I would like to congratulate and compliment the CNBC Awaaz channel.
I would like to compliment from the bottom of my heart all the award winners today. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. जो हम सस्ते घरों का एक सपना देख रहे हैं, इसके लिए जरूरत है कि किस तरह की राह हो, और यही सस्ते घर देना सरकार और बिल्डर दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। इसी को ध्यान में रखकर सीएनबीसी आवाज ने एक चार्टर तैयार किया है। ये चार्टर हम अब पेश करने वाले हैं शहरी आवास विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी को। पेश है वो चार्टर जो हमने बनाया है, हाउसिंग फॉर ऑल। किस तरह से इसको पूरा किया जाए, क्या सफर रहेगा, क्या दिक्कतें हैं। और अब वक्त हो चुका है आज के शाम के अवार्ड्स का। शुरुआत कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स के साथ। और घर खरीदने के लिए ग्राहक अगर सबसे ज्यादा किसी बात पर भरोसा करता है तो वो होती है बिल्डर की साख, क्योंकि यही साख तय करती है कि ग्राहक को उसका घर कितना अच्छा और कितनी जल्दी मिलेगा। इसीलिए आज की हमारी इस शाम के सबसे पहले सम्मान की कैटेगरी है मोस्ट रिलायबल बिल्डर। मोस्ट रिलायबल बिल्डर के विजेता हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। मैं श्री राम अय्यर जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आएं और इस अवार्ड को ग्रहण करें। अगली कैटेगरी बेस्ट डिजाइन कंसल्टेंट। बेस्ट डिजाइन कंसल्टेंट का अवार्ड जाता है आरएसपी आर्किटेक्ट। सम्मान लेने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अरुणजोत सिंह भल्ला जी को। घर लेने के लिए जरूरी ये भी है कि जेब में सपनों का घर खरीदने भर की रकम भी हो, और जब जेब में उतनी रकम नहीं हो तो घर खरीदने के लिए आसानी से कर्ज मिल जाए तो मजा आ जाए। और इसीलिए अगली कैटेगरी भी हम सम्मानित करने वाले हैं बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर को। और ये अवार्ड जाता है एचडीएफसी लिमिटेड को। एचडीएफसी लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती रेणु सूद कर्नाड जी को मैं यहां आमंत्रित करना चाहूंगी अवार्ड देने के लिए। अगली कैटेगरी है हमारी बेस्ट रियल एस्टेट फंड। और इस बार हम बेस्ट डोमेस्टिक और बेस्ट इंटरनेशनल फंड को सम्मानित कर रहे हैं। पहले बात बेस्ट डोमेस्टिक रियल एस्टेट फंड की, जहां लगातार तीसरी बार ये अवार्ड मिल रहा है एचडीएफसी पीएमएस रेप 1 को। ये अवार्ड लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री विपुल रुंगटा जी को। बारी है बेस्ट इंटरनेशनल फंड की, जहां इस बार बाजी मारी है सन अपोलो इंडिया रियल एस्टेट फंड ने। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रकाश कलेथिया जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अवार्ड ग्रहण करने के लिए। अगली कैटेगरी ग्रीन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। ग्रीन प्रोजेक्ट की बाजी मारी है नोएल ग्रीन नेचर ने। सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर श्री जॉन थॉमस जी को। ढेर सारे बिल्डर डेवलपर के बीच खुद को अलग दिखाने के लिए, ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग तरीके खोजने को हम दे रहे हैं अगला सम्मान। ये कैटेगरी है बेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन कंज्यूमर अप्रोच। इस कैटेगरी के विजेता हैं टाटा हाउसिंग। टाटा हाउसिंग के सीएफओ गोविंदर सिंह और पवन शारदा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर आकर इस अवार्ड को लेने के लिए।
हम बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हम इस शाम को भी बार बार कर रहे हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए जरूरी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वालों को भी प्रोत्साहन दिया जाए और इसलिए हमने इस साल रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू अफोर्डेबल हाउसिंग की एक खास कैटेगरी रखी है। और ये ताज जाता है वैल्यू एंड बजट हाउसिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी VBHC को। मैं आमंत्रित करूंगी राजीव तलवार जी। बढ़ेंगे अगली कैटेगरी की तरफ और ये कैटेगरी है उस राज्य सरकार को सम्मानित करने के लिए जिसने हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए सबसे अच्छी कोशिश की। बेस्ट स्टेट इनिशिएटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। इस कैटेगरी का सम्मान जाता है नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी NRDA को। ये सम्मान लेने के लिए NRDA के वाइस चेयरमैन श्री SS बजाज जी हमारे बीच में है। आमंत्रित करूंगी मिस्टर बजाज को कि वो स्टेज पर आए। अवार्ड की जिसका सपना हर बिल्डर देखता है, हर बिल्डर चाहता है कि उसके नाम के आगे ये जरूर लगा हो कि वो है बिल्डर ऑफ द ईयर। और ये खास खिताब जा रहा है प्रेस्टीज ग्रुप को। ये सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रेस्टीज ग्रुप के डायरेक्टर उस्मा इरफान और फैज रिजवान जी को। इस शाम का एक महा अवार्ड CNBC आवाज सलाम कर रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ। ये है हमारी अगली कैटेगरी। तो इस खास कैटेगरी के विनर है श्री अरुण नंदा जी। मैं चाहूंगी मिस्टर नंदा प्लीज स्टेज पर आए और हमारे इस सम्मान को ग्रहण करें। I am honored to get this award. It's most people who get it are in their 80s, so I think you had a reason or a message for me. But actually, for an accountant to get an award to run an industry is a credit to the team who helped me get there. Thank you all my colleagues who helped me get this. God bless you all. नंदा जी आपको ढेर सारी बधाइयां इस खास अवार्ड के लिए। यह हमारे लिए सम्मानजनक है कि आप यहाँ आए इतनी दूर से इस अवार्ड को लेने के लिए। बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद सर अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ मैं श्री काबरा जी और प्रणय वकील जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि चेंज ऑफ गार्ड का वक्त हो गया है। चलिए हम इस अवार्ड की शाम को आगे बढ़ाएंगे और मैं बात कर रही थी कि हम अब लेकर आए हैं कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अवार्ड। इन अवार्ड्स के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर शहरी विकास राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो राजेश काबरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और नंदा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो स्टेज पर आए अपने इस अवार्ड के बाद अब वो दूसरों को भी थोड़ा और सम्मान दे तो उनके हाथ से अवार्ड लेते हुए लोगों को बहुत खुशी होगी। मिस्टर अरुण नंदा जी। सबसे पहले हम चलते हैं देश के सबसे तेजी से तरक्की करते राज्य गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। अहमदाबाद ढेर सारी संभावनाओं का शहर है। अहमदाबाद में नए इलाकों में रियल एस्टेट के ढेरों नए मौके उभर रहे हैं। साथ ही मैं संजय फुगलिया जी से भी एक बार निवेदन करूंगी कि वो भी आए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ अरुण नंदा जी के साथ और राजेश काबरा जी के साथ इन स्टेट स्पेसिफिक अवार्ड्स को देने के लिए। और अहमदाबाद में सबसे पहली कैटेगरी हम लेकर आए हैं बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट। ये अवार्ड जा रहा है संकल्प सेरेनिटी को। अवार्ड लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ संकल्प ऑर्गेनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के CMD रॉबिन राम अवतार गोयका जी को।
अगली कैटेगरी बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट की है और इस कैटेगरी में विजेता है 48K अमाया प्रॉपर्टीज LLP। सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी अमाया प्रॉपर्टीज के पार्टनर श्री शान झावेरी और जयेंद्र चोपड़ा जी को। कैटेगरी अहमदाबाद के बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट की इस कैटेगरी में विजेता है गोयल ग्रुप का मॉन्जियल स्क्वायर। इस सम्मान को लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री अनिल गर्ग जी। अहमदाबाद के बाद हम रुख करेंगे बंगलुरु का। भारत की सिलिकॉन वैली, देश में आईटी के लिए इस शहर की चर्चा बार बार होती है, लेकिन इस शहर में इसके साथ ही ढेरों रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहे हैं जहां यहां आने वाले तकनीकी एक्सपर्ट्स के लिए छत मुहैया कराते हैं। तो बंगलुरु में बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट में अवार्ड जाता है गोदरेज ECT को और गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी एक बार फिर से श्री श्रीराम अय्यर जी को। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट की कैटेगरी की तरफ। इस कैटेगरी में अपने आप को सबसे बेहतर साबित किया है सलारपुर या सतवा ग्रीनेज में। सम्मान लेने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी सलारपुर या सतवा के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजय अग्रवाल जी को। अगली कैटेगरी बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट की। इस कैटेगरी में बाजी मारी है RMZ लैटिट्यूड। RMZ कॉर्प की तरफ से ये सम्मान ग्रहण करने के लिए हमारे साथ मंच पर आ रहे हैं कंपनी के श्री वेणुगोपाल जी। लग्जरी के बाद बढ़ते हैं अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स की तरफ। बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट कैटेगरी में बाजी मारी है मंत्री DSK पिनाकल ने। मंत्री डेवलपर्स की तरफ से ये सम्मान लेने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी CMD श्री सुशील मंत्री जी को। रुक करते हैं अगली कैटेगरी बेहतर रिटेल प्रोजेक्ट्स की तरफ। बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट कैटेगरी के विजेता हैं 1MG जी कॉर्प। इस सम्मान के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कंपनी के श्री रमेश जी को कि आए और बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का ये अवार्ड लेकर जाए। अगला शहर चेन्नई का समुद्री किनारा हर सैलानी को अपनी तरफ खींचता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई ढेर सारी खूबसूरत इमारतों के लिए भी अब जानी जाती है। तो चलिए चेन्नई एक्सप्रेस की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट में विजेता है अश्विनी अमानिया, अश्विनी फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। अश्विनी अमानिया के पार्टनर श्री S शिव गुरुनाथन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी इस अवार्ड को ग्रहण करने के लिए। अगली कैटेगरी बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट की। इस कैटेगरी में सबसे बेहतर साबित हुआ है विजय शांति साइलेंट वैली। विजय शांति के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री चंदन कुमार जैन जी से ये सम्मान लेने के लिए मैं अनुरोध करूंगी।
अगली कैटेगरी बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट की है और इस कैटेगरी में विजेता है केटेड मधुरा केटेड रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ये सम्मान ग्रहण करने के लिए मंच पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पीवी षणमुगम जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। अब बढ़ते हैं बेहतर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की कैटेगरी की तरफ। चेन्नई में बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में बाजी मारी है टीवीएच क्वाड्रेंट ने। ट्रू वैल्यू होम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन श्री रविचंद्र नारायण जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बारी है चेन्नई शहर के सबसे बेहतर रिटेल प्रोजेक्ट की। बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट कैटेगरी में विजेता है प्रेस्टीज फोरम मॉल। प्रेस्टीज ग्रुप कंपनी की ओर से ये सम्मान हासिल करने के लिए मंच पर एक बार फिर से मैं आमंत्रित करूंगी कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर उस्मा इरफान और फैज रिजवान जी को। बहुत मुबारक हो आप दोनों को। रिटेल प्रोजेक्ट के बाद चेन्नई शहर के बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट की बारी है। इस कैटेगरी में सम्मानित करेंगे एसपी इन्फोसिटी शाहपुर जी पालुन जी की तरफ से सम्मान लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट श्री आनंद राव जी। जोरदार तालियां एसपी इन्फोसिटी के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया है अगले शहर की तरफ बढ़ने का, सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद। इस शहर में जिस तेजी से सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अपना ऑफिस बनाया है उससे इस शहर का एक और नाम है और उसे कहते हैं साइबराबाद। हैदराबाद में बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट में खिताब जाता है अपर्णा कैनपी ट्यूलिप को। अपर्णा शेल्टर्स की तरफ से ये सम्मान लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं इनके डायरेक्टर श्री राकेश रेड्डी जी। मिस्टर राकेश रेड्डी, आप प्लीज मंच पर बने रहें। एक और अवार्ड है आपके लिए, बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट का अवार्ड भी जाता है अपर्णा हिल पार्क लेक ब्रीज को। बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट की कैटेगरी की तरफ हम बढ़ चुके हैं और यहां बाजी मारी है गोल्फ एज ने। फिनिक्स लिविंग स्पेसेस की डायरेक्टर श्री विद्या मूर्ति को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अवार्ड पर आकर इस सम्मान को लें। अगली कैटेगरी बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट हैदराबाद की है। इस कैटेगरी में विजेता है डीएलएफ आईटी पार्क। इस सम्मान को लेने के लिए डीएलएफ की तरफ से आ रहे कंपनी के नेशनल डायरेक्टर श्री अमित ग्रोवर जी। मैं साथ ही में अब आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर सीएनबीसी आवाज से आलोक जोशी जी को कि वो स्टेज पर आए, कुछ अवार्ड्स दें। संजय जी, राजेश जी, अरुण सर, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। यहाँ पर श्री गोपाल काबरा जी, आपको भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप भी अवार्ड देने के लिए स्टेज पर आए। और अगला शहर बहुत खास है क्योंकि ये शहर है बाबुल सुप्रियो जी का शहर। कोलकाता के अवार्ड हम देंगे और अफोर्डेबल सेगमेंट है हमारी पहली कैटेगरी। जो अवार्ड जीत रहे हैं वो है आइडियल अबेसन और आइडियल ग्रुप की तरफ से ये सम्मान लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं ग्रुप के बोर्ड मेंबर श्री प्रणव हिम्मत सिंह का। बेस्ट
रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मिड सेगमेंट की कैटेगरी में बाजी मारी है एल्कॉफ ग्लोरिया कंपनी के एल्कॉफ ग्लोरिया ने, और इनके डायरेक्टर यशस्वी श्रॉफ जी और सुशील पथेसरिया जी हमारे साथ हैं इस सम्मान को लेने के लिए। कोलकाता शहर में बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी का अवार्ड जा रहा है स्वर्ण मणि ग्रुप को। मैं ये सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री रजत बैनर्जी जी को। और यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि बैनर्जी साहब को 2 अवार्ड मिल रहे हैं। जो अगली कैटेगरी है वो अवार्ड भी जा रहा है, अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी का अवार्ड भी इन्हें जा रहा है, मणि ग्रुप के ही तिरुमणि प्रोजेक्ट को। तो 2 प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए इन्हें अवार्ड जा रहा है। बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे और इस कैटेगरी के विजेता हैं इन्फोस्पेस यूनिटेक की ओर से। ये सम्मान लेने के लिए मंच पर हमारे साथ आ रहे हैं अभिनीत मल्होत्रा जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले अवार्ड्स की तरफ और बारी हो गई है आमची मुंबई की। बात कहते हैं इस शहर में हर किसी के सपने पूरे होते हैं और इस शहर में रहने वालों के सपनों की तरह यहाँ की इमारतें भी बेहद ऊंची होती है। बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट में बाजी मारी है मोहन फार्म्स ने। मोहन ग्रुप सम्मान ग्रहण करने के लिए मोहन ग्रुप के चेयरमैन श्री जीतू मोहन दास जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अब बारी है मुंबई शहर के बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट की। इस कैटेगरी के विजेता है पुराणिक सिटी। पुराणिक ग्रुप की अमिता अंबेकर जी से आमंत्रित करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपने इस अवार्ड को ग्रहण करें। अगली कैटेगरी की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगी बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट की तरफ, और इस कैटेगरी के विजेता है मेफेयर कुमकुम। मेफेयर हाउसिंग की तरफ से श्री धर्मेश शाह कृपया स्टेज पर आकर अपने इस अवार्ड को ग्रहण करें। मुंबई शहर के लिए अगली कैटेगरी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की है। बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, जिसमें विजेता है कल्पतरु पिनाकल। कल्पतरु ग्रुप की तरफ से श्री चंद्रशेखर जोगलेकर जी ये सम्मान लेने के लिए मंच पर हमारे बीच में आए। अगली कैटेगरी बेहतर रिटेल प्रोजेक्ट की है और ये इस कैटेगरी में विजेता है विवियाना शेड डेवलपर्स की तरफ से। ये सम्मान लेने के लिए हमारे साथ मंच पर आ रहे हैं रीमा प्रधान और गर्वनीत सिंह जी। यहाँ पर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एनबीसीसी चेयरमैन अनूप मित्तल जी को। अगली कैटेगरी बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट की और ये अवार्ड जाता है निर्लॉन टेक पार्क को। निर्लॉन ग्रुप की तरफ से ये सम्मान लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री दिलीप पंड्या जी। अगले शहर पुणे का रुख करेंगे। बात करते हैं पुणे शहर के बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट की। इस कैटेगरी में विजेता साबित हुए हैं रिवर रेसिडेंसी चिखली पुणे फेज 1। ईश्वर परमार ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आनंद जैन और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर दर्शना जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं इस अवार्ड को लेने के लिए। और अब आ रही है बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट की। इस कैटेगरी में विजेता है गेरास ट्रिनिटी टावर्स। गेरा ग्रुप के चेयरमैन
श्री कुमार गेरा जी को मैं ये सम्मान लेने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। मिस्टर कुमार गेरा। अगली कैटेगरी बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी, जिसमें विजेता है कासल रॉयल ग्रांडे। एबल ग्रुप के अनिरुद्धा दास गुप्ता हमारे बीच हैं इस अवार्ड को ग्रहण करने के लिए। पुणे की अगली कैटेगरी कमर्शियल प्रोजेक्ट की, और ये अवार्ड जाता है एसेंडास ITPT। इस सम्मान को लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री अभिजीत कुकड़े और श्री अनिर्बान चौधरी जी। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बाद अब हम रुक करते हैं बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट की, और पुणे में ये सम्मान जा रहा है सीजन्स मॉल मगरपट्टा को। पुणे के बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी कंपनी के MD श्री सतीश मगर और डायरेक्टर श्री शिरीष मगर जी का। जोरदार तालियां। मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपने खास जूरी मेंबर्स को, LIC हाउसिंग फाइनेंस की सुनीता शर्मा जी, जूरी कोऑर्डिनेटर श्री अरविंद रंजन जी, साथ ही पंकज कपूर जी और प्रयाग के CMD श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी को कि ये सभी मंच पर आए। सुप्रिया जी को मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समय निकाला, थैंक यू सो मच। और आलोक जी आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, अशोक जी आपका भी धन्यवाद। अगला पड़ाव देश का तेजी से बढ़ता यानी हमारी अपनी दिल्ली NCR, देश की राजधानी दिल्ली के इर्द गिर्द देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के शहरों से मिलकर बढ़ता नेशनल कैपिटल रीजन। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की गतिविधियां यहीं देखने को मिल रही है। रुक करते हैं NCR के बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट की कैटेगरी की तरफ, और इस कैटेगरी में विजेता है ईस्ट सिटी क्रेस्ट प्रमोटर्स के डायरेक्टर श्री दुष्यंत मलिक जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी इस अवार्ड को लेने के लिए। श्री दुष्यंत मलिक। और अब बारी है बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट की। इस कैटेगरी में सबसे आगे निकला है साया बिल्डकॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विकास भसीन जी। ये सम्मान लेने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। और बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट का अवार्ड जाता है NCR में सेंट्रल पार्क 2 को। सेंट्रल पार्क के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमरजीत बख्शी और शिव बख्शी हमारे साथ हैं इस अवार्ड को लेने के लिए। बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट कैटेगरी की तरफ हम बढ़ेंगे और ये अवार्ड जाता है हाइंस स्काई व्यू कॉर्पोरेट पार्क फेज 1 को। NCR के सबसे अच्छे कमर्शियल प्रोजेक्ट का सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी टीना रावल और सुधांशु दत्त को। सिटी अवार्ड्स के बाद अब हम बढ़ने वाले हैं दूसरे अवार्ड्स की कैटेगरी के तरफ भी, और हमारी अगली कैटेगरी टियर 2 सिटीज है, यानी वो शहर जो तेजी से मेट्रो शहर के मुकाबले तैयार होते नजर आ रहे हैं। और हमारी इस कैटेगरी में सबसे पहला सम्मान है बेस्ट प्रोजेक्ट इन टियर 2 सिटी नासिक का, और इस कैटेगरी में विजेता है अफोर्डेबल सेगमेंट
गार्डन काउंटी संखलेचा कंस्ट्रक्शन। ये सम्मान लेने के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कंपनी के डायरेक्टर श्री दिलीप सखलेचा और तुषार सखलेचा जी को। और दूसरा शहर है जयपुर। मिड सेगमेंट कैटेगरी में विजेता है महिमा निर्माणा। जयपुर के बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड लेने के लिए मैं महिमा ग्रुप की तरफ से डायरेक्टर श्री निखिल मदान जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री निखिल मदान। जयपुर के बाद हमारे इस सम्मान की शाम में अगला पड़ाव है बेस्ट प्रोजेक्ट इन थिएटर सिटी इंदौर। और इस कैटेगरी में लग्जरी सेगमेंट में विजेता है ग्रांडे एक्सोटिका एम चुग ग्रुप। इंदौर के बेस्ट प्रोजेक्ट का सम्मान लेने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर श्री विवेक चुग जी का। जोरदार तालियां श्री विवेक चुग के लिए। इंदौर के प्रोजेक्ट का अवार्ड जा रहा है ग्रांडे एक्सोटिका। इंदौर के बाद अब हम रुक करेंगे दक्षिण के शहर मैंगलोर का। बेस्ट प्रोजेक्ट इन थिएटर सिटी मैंगलोर कैटेगरी में अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का अवार्ड जीता है प्लैनेट एसकेएस ने। ये सम्मान लेने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कंपनी के चेयरमैन श्री सनत कुमार शेट्टी जी को। साथ आप सभी मेहमानों का तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी इस शाम को इतना खास बनाने के लिए। आप लोग हमारे साथ आए, हमारी हौसला अफजाई की। दिल्ली, मुंबई, मैंगलोर, बैंगलोर सभी शहरों के छोटे बड़े नामी सभी बिल्डर यहां पहुंचे और इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ा, हमारी हौसला अफजाई हुई। हमें बहुत खुशी है कि आपने इस शाम को इतना खास बनाया। साथ ही सभी विजेताओं को ढेर सारी बधाइयां और सभी विजेताओं से मैं ये अनुरोध करूंगी कि स्टेज पर आएं, अपने अवार्ड के साथ एक यादगार फोटो जरूर खिंचा कर जाएं।